अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास जो है वो पेंट 3D के एप्लीकेशन को समझने के लिए है। आज हम पेंट 3D को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेंट सिंपल जो पेंट है उसको हमने देखा था कि उसमें वर्किंग कैसे होती है, हम किस तरह से अपनी जो पेंट में ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसको कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें हमने डिफरेंट मार्कर्स, पेन्स वगैरह, शेप्स वगैरह, टेक्स्ट ऐड करना, किसी भी ऑलरेडी जो जो हमारी इमेज है उसको ऐड करना सीखा था, और उसको एडिट करना भी सीखा था। ठीक है। अच्छा, पेंट 3D भी पेंट की ही एक एडवांस फॉर्म है। इसमें बस ये है कि आपके पास 2D शेप्स भी होती हैं और 3D शेप्स भी होती हैं। 2D शेप्स तो आप समझते हैं ना कि 2 डायमेंशन, यानी जो आपके पास जो शेप होती है उसकी सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, हाइट एंड विड्थ। ठीक है। जो 3D शेप्स होती हैं उसमें आपके पास हाइट, विड्थ और लेंथ होती है। ठीक है। ये 3D इसलिए होती है, इनका आपको वॉल्यूम भी पता चल रहा होता है। और इसमें सबसे पहले हम इसी तरह सेलेक्ट का हमारे पास टूल है। सेलेक्ट का एक हमारे पास ऑप्शन है, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हाइट वेट वो दे देता है कि जी अच्छा इतना इतना पोर्शन आपने कैनवस पर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये तो आपको पता है ना कि ये जो वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये आपका कैनवस है, इस पर आपने अपना कुछ भी ड्रॉ करना है, कुछ भी पेंट करना है, जिस तरह भी आप चाहें। ठीक है। अब राइट साइड पर आप देखें तो आपको ब्रशेस के नीचे बहुत सारे आइकन्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, जो कि बड़ी एडवांस फॉर्म है। ये आपके पास मार्कर आ गया, उसके बाद आपके पास कैलीग्राफी पेन है, ऑयल ब्रश है, ये आपके पास वाटर कलर ब्रश आ गया, इस पे ये पिक्सल पेन है, पेंसिल है, रेजर है, क्रेयॉन है, ये स्प्रे स्प्रे कैन आ गया, और ये आपकी फिल बॉटल आ गई। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी शेप लेते हैं, जैसे हम 2D शेप में, जैसे हमने थ्री पेंट में देखा था। अभी फिलहाल आज मैं आपको 2D शेप्स कर पाऊंगी। ठीक है। और 3D शेप्स और उनके हवाले से जो भी हमारी वर्किंग होती है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। ठीक है। अब आपने ये देखा इसकी इसका फिल इस वक्त नन है। राइट साइड पे देखें, स्क्वायर हमारी शेप है, फिल हमारा नन है, और लाइन टाइप हमारी सॉलिड है। ठीक है। और जो कलर है हमारी फिल आउटलाइन का वो ब्लैक है। ठीक है। और इसके अलावा इस पर तीन जो है वो बने हुए हैं। थ्री थ्री साइड्स पर हमारे डिफरेंट साइंस बने हुए हैं। राइट, आप तो प्रेस को क्लिक कर देंगे, टिक को क्लिक कर देंगे आप, तो इसका मतलब आपने इस पिक्चर के इस इमेज के साथ या इस बॉक्स के साथ, इस शेप के साथ अपने अपनी वर्किंग डन कर दी है। अब आपको इसमें मजीद कोई चेंजेस नहीं करनी, आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डन हो जाएगा। इसके बाद ना आप इसको कहीं यहाँ से मूव कर सकेंगे और ना ही आप इसको कोई चेंज कर सकेंगे। फिर ऊपर आपका रोटेशन का आ जाता है, रोटेट ऑन द जीस एक्सिस एक्सिस। उसके बाद हमारा जो है वो इस पर हम करेंगे, ये जो ब्रश का हमारा आइकन है तो स्टैम्प पर आ जाता है प्रेस टू अप्लाई, लेकिन साथ में क्या है, स्टिकर विल रिमेन अवेलेबल टू अप्लाई अगेन। और ये स्टिकर भी बन जाएगा आपका। स्टिकर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टिकर्स जो है वो ऑलरेडी आप ये 3D शेप्स के साथ देखें तो आपके स्टिकर्स हैं, इसमें ये आइकन टाइप भी है, स्टार है, मतलब ये छोटी छोटी सी शेप्स हैं जिनको स्टिकर का नाम दिया गया, और आप इनको अपने ड्राइंग में, पेंटिंग में ऐड करके इनसे कोई इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे जब आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं तो इनको आप वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो भी वर्किंग करते हैं, आप जो भी शेप बनाते हैं, कोई इमेज आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको आप एज अ स्टिकर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है।
ये मार्कर वगैरह आप लोग जो है वो अपने होमवर्क के तौर पे इसको अप्लाई करके देखिएगा कि ब्रश से किस तरह से होता है, पेंट ब्रश से किस तरह से होता है, ऑयल पेंट से किस तरह से होता है काम, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें ये शेप तो मैंने कर दी है। ये इस शेप को अब हम करके देखते हैं। अच्छा जी, ये पेंटागन की आ गई। देखिए ऊपर जो है वो एक बार फिर शेप का नाम भी है और फिलिंग भी दिखाई है उन्होंने। अच्छा, सॉलिड है या फिर नन है, ठीक है। नन नहीं करना हमने। अच्छा, नन करते ही, आउटलाइन को नन करते ही उसने ऑटोमेटिकली फिल सॉलिड कर दिया है। और इसमें कलर हम चुने कुछ भी ऐड कर लेते हैं और हम इसमें आउटलाइन ब्लू कर देते हैं। अच्छा, ये आपके आउटलाइन की थिकनेस है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं जितनी बढ़ाती जा रही हूँ आउटलाइन जो है वो मोटी होती जा रही है और इसकी फिलिंग कम होती जा रही है। और अगर मैं इसको बारीक कर दूं और 0.1, मैक्सिमम मिनिमम जो है मैं इसको 1 पिक्सल पे लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आउटलाइन खत्म करनी है तो मैं यहाँ से सीधा सीधा नन कर दूंगी। लेकिन मुझे आउटलाइन अगर चाहिए तो मैं यहाँ से उसकी थिकनेस को सेट कर सकती हूँ। ये 1 से लेकर हमारे पास 100 तक है। 100 पे जो है वो सिर्फ आउटलाइन ही से ही फिल हो गया, ठीक है। अच्छा, हम जो है वो मुनासिब सी थिकनेस रख लेते हैं इसकी। स्टिकर ऑफ ऑपेसिटी जो है वो क्या होती है, एक्चुअली जो है ऑपेसिटी का जो मतलब है वो ये है कि जो इस वक्त मेरे ये सिलेक्टेड शेप जो है जिसमें मैं वर्किंग कर रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ चली जाती है अगर हम इसको 100% से कम की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। देखिए ओवरऑल इमेज जो है वो आपका ट्रांसपेरेंसी की तरफ चला जाता है, ठीक है। 1% पे बिल्कुल ही खत्म हो गया। और इस तरह हम किसी भी परसेंट पर इसे सेट कर सकते हैं। अगर हमारी किसी जो इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें अगर हमने कोई शेप डल दिखानी है और कोई शेप हमने ब्राइट दिखानी है, या किसी कलर को हमने डल दिखाना है और किसी कलर को हमने ब्राइट करना है, तो वो हम इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ऑपोसिटी का मतलब ये होता है। अच्छा, अब इन्होंने इसमें जो कलर की फिलिंग है ना उसके बारे में हमें बताया है कि वो मैट भी है, वो ग्लॉसी भी है, ठीक है। और वो हमारे पास डल मेटल की जैसी लुक भी देने के लिए है। और हमारे पास एक ऑप्शन पॉलिश्ड मेटल की भी है, ओके। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस शेप को 3D भी बना सकते हैं। शेप आपने 2D में से सिलेक्ट की है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसी शेप को अपने 3D में कन्वर्ट कर दें, तो आप इस बटन को क्लिक करने पर इस शेप को 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे रोटेट एंड फ्लिप की ऑप्शंस आ गई, वही जो मैंने आपको पेंट सिंपल पेंट में सिखाई थी, ठीक है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि वो पेंट जो है वो आप समझ में पुराना वर्जन था, लेकिन वो अभी भी यूज होता है। और ये जो है इसका एडवांस फॉर्म है। उसमें सिर्फ 2D शेप्स पर हम काम कर सकते थे, इसमें हम 3D पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, स्टिकर्स का मैंने आपको दिखा दिया था। स्टिकर्स में जो है वो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। और इसमें जो है आपके पास टेक्सचर आ जाता है। और ये है हमारा कोई भी फोल्डर जिसमें हमने मतलब कोई हम खुद से अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर जो है वो इस एप्लीकेशन में हम ऐड कर सकते हैं एज अ स्पीकर, ठीक है। आप टेक्स्ट की बात ले लें तो हम इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन 2D टेक्स्ट की भी है और 3D टेक्स्ट की भी है। ये फॉन्ट्स आ जाते हैं, ये डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट्स हैं, ठीक है। हम इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर, अच्छा साइज है काफी बड़ा है, हम टेक्स्ट साइज छोटा कर लेते हैं। पेंटागन, अच्छा हम अपना टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि पेंटागन में।
और इसमें हम डिफरेंट फॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में हमने लेफ्ट अलाइन रखना है, सेंटर रखना है, या राइट अलाइन रखना है। अब हम इसको सेंटर कर देते हैं। हमने हमारा जो है ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, और ये हमारा कलर क्या होगा? हम कोई भी कलर कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये लिखा गया पेंटागन। अच्छा, इसमें भी आप ये देखें कि जी इसमें ऐड कलर का ऑप्शन है आपके पास। आपने ये किया, ऐड कलर के ऑप्शन के बटन को क्लिक किया, आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें आप जो है वो इस कर्सर को कहीं पर भी घुमाकर आप अपने लिए नया जो है कलर पैलेट में ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे छोड़ा, इसको ओके किया। ओहो, सिस्टम में थोड़ा सा कुछ मसला है, वेट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अ, उसमें जाके ऐड भी कर सकते हैं। ये ठीक है, कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इफेक्ट्स और 3D शेप्स इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। दूसरा, हमारे पास ये कैनवस की ऑप्शन आ गई। हम जो है हमारे पास ये पूरा एक कैनवस है जिस पर हम काम करते हैं। अब अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट कर दें, जो कि ऑफ हुआ हुआ है, इसको हम ऑन कर दें, तो हमारा कैनवस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, इस कैनवस के साइज को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम बड़ा करते जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ज्यादा जगह आ जाएगी कैनवस पे काम करने की। नहीं कर लेते हैं। और ये यहाँ से खुद से इन वैल्यूज को ऐड करके भी हम कैनवस का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए, विड्थ है, हाइट है, लॉग एस्पेक्ट रेशो जो है वो हमारे पास इसको हम चेक कर देते हैं, तो हमारे पास ये फिर इस तरह से होगी कि हम कैनवस को छोटा बड़ा कर देंगे, और जो उस पे बनी हुई है चीज वो कैनवस के से आउट होती जाएगी। ठीक है, अब ये आउट हो गई है। अब हमने दोबारा से बड़ा किया इसको, लेकिन इसको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने कट कर दिया कैनवस से कर दिया। ये लॉग एस्पेक्ट रेशो अगर हम अनचेक कर दें तो हमें ये नुकसान होता है। अगर हम इसे चेक रखें और उसके बाद अब हम दोबारा से अपने कैनवस पर कोई भी शेप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार शेप बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम कलर भी कर देते हैं। चलो, तो इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। और ये रख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम कैनवस पर आते हैं। अब चूंकि हम लॉक लॉक एस्पेक्ट रेशो कर चुके हैं, इसको चेक कर चुके हैं, ये देखिए। हाँ, से देखिए, है। अच्छा, रीसाइज में ये होता है कि आपके साथ जो है ना एक मिनट, रिसाइज इमेज विद कैनवस में ये होता है कि आपका जो इमेज है ना, जो भी आपने इमेज ड्रॉ किया हुआ है, वो कैनवस के साथ बड़ा और छोटा होता है, यानी वो उसके साथ फिक्स हो जाता है। अभी तो अगर मैं इसको रीसाइज को अनचेक करूं, और तो कैनवस बड़ा छोटा हो रहा है। देखिए, ये जो इमेजेस हैं, जो कि कटेड इमेजेस नजर आ रहे हैं आपको, ये जो है अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। ये देखिए। और अगर रीसाइज इमेज विद कैनवस करूंगी तो ये देखें, ये छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं कैनवस के साथ साथ। ठीक है, फिर ये पिक्सेल्स में देखना चाहते हैं, आप पिक्सेल्स में व्यू करें अपने कैनवस को। परसेंटेज में देखना चाहते हैं, परसेंटेज में व्यू करें। इस वक्त हाइट एंड विड्थ 100% पर है, अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो करें। कि यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई?
जी। हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आया है कि किस तरह हुआ है काम? जी आए। ओके गुड। तो आज यही मैंने करवाना था इंशाल्लाह। ये पेंट 3D का हम टेक्स्ट के मजीद 3D इफेक्ट्स और शेप्स के 3D इफेक्ट्स और जो हमारे इफेक्ट्स हैं जो अलग से हम लगाते हैं अपनी शेप्स और टेक्स्ट पर, तो वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। अल्लाह हाफिज।